तफ्तीश होने से इनकार कर दिया। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं आपको तफ्तीश के अंदर ज़रूर शामिल हो जाऊंगा, लेकिन तब शामिल होऊंगा जब मेरे वकला मौजूद होंगे। वकला की गैर मौजूदगी में मैं शामिल नहीं होऊंगा। दो वकील हैं जो इमरान खान साहब के साथ मौजूद थे इस तफ्तीश में, जो 55 मिनट तक जारी रही। लगभग 16 सवालात इमरान खान साहब से पूछे गए, कुछ सवालात को दोहराया गया और इमरान खान साहब ने उन तमाम सवालात के क्या जवाब दिए और किस तरह के जवाब दिए और वो क्या मामला आगे लेकर जा रहे हैं मैं आपको बताता हूँ इस वीलॉग में। लेकिन जो दो लोग मौजूद थे इमरान खान साहब के साथ, इन दोनों का ये कहना है कि उन्हें नहीं पता था कि उन्हें रोका जाएगा और कहा जाएगा कि आप इमरान खान साहब के साथ बैठ जाइए, FIA वाले तफ्तीश करने आ रहे हैं। इन दो लोगों में एक चौधरी जहीर साहब थे और दूसरे इंतजार पंजूथा साहब थे। ये दोनों वकील हैं और ये दोनों मौजूद थे इमरान खान साहब के साथ। इमरान खान साहब ने ये क्यों कहा कि मैं अपने वकीलों की मौजूदगी में बात करूंगा या उनकी मौजूदगी में मैं बयान दूंगा? मैं ये सोच रहा था या सबके दिमाग में ये आ रहा था कि इमरान खान साहब अपने वकला से कानूनी मदद चाह रहे हैं या जवाब देते हुए उनके अंदर कोई हिचकिचाहट है और वो ये चाह रहे हैं कि वकला उस वक्त इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहे हों। लेकिन वकला से जब पूछा तो उन्होंने कहा इमरान खान साहब को किसी तरह की सपोर्ट चाहिए ही नहीं थी। उन्होंने FIA के तमाम सवालों के जवाब खुद दिए, बल्कि FIA के साथ तमाम गुफ्तो शुनीद भी उन्होंने कुछ खुद ही की और वकला से मदद भी नहीं ली। तो फिर वकीलों को बिठाने का मकसद क्या था? तो मकसद ये था इमरान खान साहब का कि वो नहीं चाहते थे कि FIA वाले अकेले आए, इमरान खान साहब को अकेले में बिठाकर तफ्तीश करें और फिर बाहर जैसी मर्जी खबरें चलाई जाएं। इमरान खान साहब ये चाह रहे थे कि इस मुलाकात में या इस तफ्तीश में इमरान खान की जानिब से कोई ना कोई विटनेस ऐसे मौजूद हों, गवाहान, जो सारी तफ्तीश को सुने और बाहर जाकर बताएं कि एक्चुअली इमरान खान साहब ने किन सवालों का क्या जवाब दिया। तो उन्होंने ऐनी शाहिदीन इमरान खान साहब ने पैदा किए। देखिए, जेल में बैठे हुए आदमी का भी कितना सियासी दिमाग काम कर रहा है और जहां तक उनके मुखालिफिन पहुंचते हैं वो कम से कम उस बात को भांप लेते हैं। लोग कहते हैं इमरान खान को सियासत नहीं आती, लेकिन इमरान खान ने एक तीर से दो शिकार किए। यानी एक तो हुकूमत को इस झांसे में रखा कि जनाब मैं वकला की मदद चाह रहा हूं, लेकिन बाद में वकला की मदद ली भी नहीं और दो गवाह पैदा कर दिए जिन्होंने बाहर आके सारी कहानी बता दी। अब हुकूमत झूठ नहीं बोल सकती, वो ये नहीं कह सकते कि इमरान खान ने ये वाला एतराफ जुर्म कर लिया या ये वाली बात कर दी और इस बात पे इमरान खान बैक फुट पे चले गए, फलां बात पे फ्रंट फुट पे आ गए। हुकूमत कोई झूठ नहीं बोल सकती। यानी नॉर्मली ये होता है कि जब कोई तफ्तीश करती है FIA किसी की तो रिपोर्टर्स FIA को फोन करते हैं। अब ये इतना हाई प्रोफाइल केस है, इसमें FIA के ऊपर बहुत दबाव होता ऑफिसर्स के ऊपर और जानबूझकर ऐसी खबरें लीक की जाती जिसका नुकसान इमरान खान साहब को हो सकता था या इमरान खान साहब की सोशल मीडिया टीम को डीमोरल करने के लिए भी ये चीजें हो सकती थी। किन चीजों का इमरान खान साहब ने जवाब दिया, किन का नहीं दिया, ये जो दो लोग वहां मौजूद थे इनके जरिए से बाहर आ गई बात। तो सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने क्या कहा, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जारी किया है। ये अजहर मशवानी साहब ने, बड़ी हिम्मत है इस नौजवान की, इसके दो भाई जो हैं वो अगवा हो चुके हैं, उनका कोई अता पता नहीं है। अदालत ने 11 तारीख तक का टाइम दिया है। इनके वालिद भी पहले 3 दिन गिरफ्तार रहे, ये खुद भी 8 दिन तक गायब रहा, लेकिन अब भी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सोशल मीडिया पे काम कर रहा है। ये बड़ी हिम्मत वाली बात है। तो अजहर मशवानी ने कहा, और इनके वालिदैन बीमार भी हैं, इन्होंने बताया कि FIA के तफ्तीशकारों की अडियाला जेल में बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से मुलाकात। इमरान खान साहब का जो X के ऊपर पोस्ट की जाने वाली हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट के मंदरजात पर मुश्तमिल वीडियो के हवाले से सवाल जवाब किया गया। फिर इसमें इमरान खान साहब ने कहा, किसी भी मामले पर तफ्तीश करने से पहले FIA मेरे खिलाफ साइफर जैसा बेबुनियाद मुकदमा बनाने पर मुझसे माफी मांगे। और इमरान खान साहब ने कहा, पहले तो माफी मांगो ना कि जो मेरे ऊपर झूठा केस बनाया FIA ने, साइफर वाला, और अभी एक और झूठा केस लेकर आप आ गए हैं जो मैंने पता किया, उसमें इमरान खान साहब ने इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए थे। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि बतौर वज़ीर आज़म मैंने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ और अपनी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद करने के लिए अमरीकियों को एहतजाजी मुरासला भिजवाया और हक़ाइक़ अपनी कौम के सामने रखे। मेरा अपनी कौम के लिए वाज़ेह पैगाम था कि हम एक खुद मुख्तार और गैरतमंद कौम है जो अपने अंदरूनी मामलात में मुदाखलत हरगिज़ कबूल नहीं करती। साइफर दर हकीकत जनरल बाजवा को भेजा गया ताकि वो उसके मुताबिक मेरी मुंतखब जमहूरी हुकूमत को ख़त्म कर सके। जनरल बाजवा ने अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए चोरों से साजबाज की और उन्हें कौम पर मुसल्लत किया गया। मैं अपने ट्विटर अकाउंट पर की जाने वाली पोस्ट की जिम्मेदारी कबूल करता हूं, ताहम जेल में होने के बाद अपलोडिंग से पहले वीडियो नहीं देख सका। अच्छा, इसमें जो मुझे पता चला वो ये है कि इमरान खान साहब ने कहा कि मैं ओन करता हूं इस ट्वीट को और मैंने ये ट्वीट करवाया, हमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट लोग पढ़े, ये मैंने कहा। लेकिन ये जो वीडियो अपलोड हुई है, फिर ये वीडियो इमरान खान साहब को दिखाई गई। जो FIA के लोग आए थे उन्होंने वकला की मौजूदगी में वो वीडियो इमरान खान साहब को दिखाई थी।
इमरान खान साहब वीडियो देखते जा रहे थे और आधी से ज्यादा वीडियो देखते हुए ये कह रहे थे इसमें मुझे तो कुछ गलत नहीं नजर आ रहा, इसमें तो कुछ गलत नहीं है। लेकिन पूरी वीडियो देखने के बाद जब उनसे सवाल किया गया कि जी अगर आप के नुक्ता नजर के मुताबिक ये वीडियो अपलोड हुई है तो आप बता दें कि क्या आप इस मुकम्मल वीडियो से मुत्तफिक हैं। तो इस पे इमरान खान साहब ने जवाब दिया कि देखें, अगर ये वीडियो, क्योंकि मैंने तो देखी नहीं अपलोड होने से पहले, हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट लोग पढ़ें ये मैं चाहता हूं, लेकिन ये वीडियो अपलोड होने से पहले अगर मैं देखता तो मैं इसके अंदर कुछ तब्दीलियां जरूर करवा देता। ये बात इमरान खान साहब के साथ जो दो लोग मौजूद थे उन्होंने इसकी गवाही दी है कि इमरान खान साहब ने कहा कि अगर ये मुझे पहले दिखाई गई होती वीडियो तो मैं इसमें कुछ ना कुछ तब्दील कर देता, लेकिन इसमें इमरान खान साहब ने डिलीट करने से इनकार किया है। यानी जो पार्टी के अंदर से खबर आई वो ये कि इसको डिलीट नहीं किया जाएगा, वीडियो को मजीद मुअस्सर करने के लिए मैं उसको तब्दील कर सकता था, इमरान खान साहब ने यह कहा। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट हमारी कौमी तारीख के अलमनाक हादसे के असबाब और वजूहात और किरदारों का अहाता करती है। इमरान खान साहब ने कहा कि दो वजूहात हैं कि आपने रिपोर्ट बनवाई। नंबर एक, जिम्मेदारों का तयन हो। नंबर दो, गलतियों की निशानदेही हो और आइंदा गलतियां ना हो। फिर हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के पैराए में जनरल याया खान पर जितनी तनकीद की जाती है वो उनकी सियासी फैसला साजी पर की जाती है। मशरकी पाकिस्तान में तैनात जनरल याकूब और एडमिरल एहसन, ये इमरान खान साहब ने दो लोगों के नाम लिए जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था, उनको मुस्ताफी होना पड़ा था क्योंकि उन्होंने मना किया था फौजी ऑपरेशन से जनरल याया को, और फिर वो इस्तीफा दे गए थे। अब उन्होंने कहा जी कि जो पाकिस्तान का दस्तूर या आईन है वो फौज को सियासत से मुकम्मल तौर पर अलग रहने का पाबंद बनाता है ताकि तनकीद से फौज महफूज रहे और अपने पेशा वाराना फराइज सर अंजाम दे। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट ने वादे तौर पर बयान किया कि जनरल याया खान पूरी तरह सियासी फैसला साजी कर रहे थे। यहाँ इमरान खान साहब ने कुछ जुमले बोले, वो मैं आपको बता देता हूं। उसमें इमरान खान साहब ने कहा कि हर मुहिब वतन पाकिस्तानी और हर फौजी ये चाहेगा कि 71 के जिम्मेदारों का तयन किया जाए और उन्हें सजा दी जाए। और 4 साल तक इस रिपोर्ट पर काम हुआ था, जिसमें हमूदुर रहमान साहब के अलावा लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी उसके मेंबर थे। ये इमरान खान साहब ने कहा। फिर इमरान खान साहब ने एक और बात की, उन्होंने कहा कि कल जो है इस सारे साने की वजह से मुल्क टूटा था। यानी जैसे जमहूरियत के ऊपर मैंडेट के ऊपर शब खून मारा गया, किसी और की हुकूमत थी, किसी और को दे दी गई, तो बदतरीन धांधली के नतीजे में कल मुल्क टूटा था। आज इकॉनमी तबाह बर्बाद हो जाएगी और नुकसान इकॉनमी का होगा, और यह भी मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि आज का नुकसान यह होगा, कल मुल्क टूट गया था। फिर उन्होंने कहा आर्मी चीफ अगर सियासत में आता है तो फौज के पीछे नहीं छुप सकता। यह जनरल याया का हवाला देते हुए इमरान खान साहब ने कहा। उन्होंने कहा इससे मुल्क को, जमहूरियत को नुकसान होता है। फौज या इदारे को नहीं कह रहे हम जो बात कह रहे हैं, वो फर्द वाहिद के बारे में बात हो रही है। हमूदुर रहमान कमीशन में ऐसे बात हो रही है, किसी इदारे के बारे में बात नहीं है। जिम्मेदारी जो है वो एक शख्स के ऊपर है। उन्होंने बाद में बताया कि बाद में खुद फौज ने याया खान को फारिग किया था, और हम ये चाहते हैं कि इस सानहे से सबक सीखा जाए। सियासी फैसलों पर पूरी दुनिया में तनकीद की जाती है और जमहूरियत सियासी फैसलों पर तनकीद को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। उन्होंने कहा फौजी सरबराह किसी इंतखाबात या रेफरेंडम के जरिए अपने ओहदे पर नहीं आता, चुनाचा उसका खुद को और इदारे को सियासत और सियासी फैसलों से अलग रखना फौज के मफाद में होता है। आज आइन भी इसी का हुक्म देता है। और फिर उन्होंने कहा जी सियासी फैसले करने से सियासी दायरे में आ जाते हैं लोग, और वो नहीं होना चाहिए। फिर इमरान खान साहब ने मैंडेट की बात की, 70 से आज के हालात के मुमासलत की बात की। उन्होंने कहा 70 के वाकयात और आज के हालात के माबैन गैर मामूली मुमासलत हर जी शऊर पाकिस्तानी के लिए तशवीश की वजह है। 70 में मुल्क 2 टुकड़े हो गया तो आज हमारी मईशत जमीन बोस हो चुकी है, जबकि इसमें बेहतरी के इम्कानात कम से कम होते चले जा रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि SIFC के जरिए मईशत को अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश बुरी तरह नाकाम हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वैसे ये बात नहीं बताई, लेकिन इमरान खान साहब ने एक और चीज भी पूछी। उन्होंने कहा जी कि FIA सुराग लगाए कि अजहर मुशवानी के भाइयों को किसने किस जुर्म में अगवा किया। सोशल मीडिया वर्कर्स हमारे हीरोज और कौम का असासा है, उनकी और उनके अहले खाना की हरासगी का सिलसिला बंद होना चाहिए। मुल्क की मईशत की बेहतरी के इम्कान तभी पैदा होंगे जब अवामी मैंडेट का एहतराम किया जाएगा और फैसला साजी अवामी मैंडेट के हामिल जमहूरी नुमाइंदों को सौंपी जाएगी। इमरान खान साहब ने एक और बात की। उन्होंने कहा कि जो टीम आई थी उन्होंने पूछा जी कि आपकी सोशल मीडिया टीम जो है वो कहां है और उन तक पैगाम कैसे जाता है, उसमें कौन लोग हैं। तो ये जो पहले वाले 2 हिस्से थे कि सोशल मीडिया टीम कहां है, उन तक पैगाम कैसे जाता है, वो कौन लोग हैं, तो इस पे जो है इमरान खान साहब ने कहा कि डोंट पुट वर्ड्स इनटू माय माउथ, कि ये अल्फाज जो है वो आप अपने मेरे मुंह में ना डालें। बड़ा क्लियरली इमरान खान साहब ने कहा। और पैगाम के बारे में उन्होंने कहा जी मैं अपने वकला को कहता हूं कि ये चीज पैगाम जाना चाहिए बाहर, और जो मैं बोलता हूं वो बाहर कहीं रिपोर्ट होता है। ज्यादा इमरान खान साहब इसके बारे में जानते भी नहीं थे, लेकिन वीडियो उनको दिखाई गई है इमरान खान साहब को, वो वीडियो जो उनके अपने ट्विटर अकाउंट से
शेयर की गई थी और आज उन्होंने उसको पहली दफा देखा। नादरीन, कुछ और अहम खबरें हैं। इमरान खान साहब की अहलिया ने सजा मुअत्तली के लिए एक दरखास्त दायर की थी इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में, और ये इद्दत में निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलें जल्द समाअत के लिए उन्होंने मुकर्रर करने और सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर समाअत 11 जून तक मुलतवी कर दी गई है। एक तरफ वो चाहते हैं कि जल्दी हमारा केस सुना जाए, जल्दी फैसला किया जाए, ताकि उस केस के नतीजे में इनके बाहर आने के इम्कानात बढ़े, लेकिन वो जो केस के लिए उन्होंने कहा कि जल्दी सुना जाए, उसकी समाअत भी 11 तारीख तक मुलतवी हो गई है। बहरहाल इस पे वकील उस्मान रियाज ने दलाइल दिए कि अदालत समाअत के लिए कोई एक वक्त मुकर्रर कर दे। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर भी समाअत में पेश होना है। बाद में 10 बजे तक का वक्फा किया गया और फिर बाद में पता चला जी कि समाअत जो है वो 11 तारीख तक मुलतवी कर दी गई है। बुशरा बीबी की हद तक सिर्फ अपील फिक्स नहीं कर सकते और इसमें जो है वो 2 फरीकैन हैं, तो दोनों के बारे में होगा। बहरहाल अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है आने वाले वक्त में। मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा जी लापता अफराद के केसेस लार्जर बेंच तश्कील देने के लिए चीफ जस्टिस को लिख रहा हूं। लापता अफराद के जो केसेस हैं, एक्चुअली वो शायर अहमद फरहाद साहब का केस सुन रहे थे और वो पटिशन निपटा दी गई है। अब इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि अहमद फरहाद जल्द अपने घर वालों के पास पहुंच जाएंगे, उन्हें आज़ाद कश्मीर से भी आज़ादी नसीब हो जाएगी और वो अपने घर वालों के पास आ जाएंगे। अहमद फरहाद ने मेरे लिए भी एक पैगाम भेजा है, मैं उनका बड़ा मशकूर हूँ और बड़ा अच्छा एक शेर लिखकर भी उन्होंने भेजा है, उसके लिए मैं उनका मशकूर हूँ कि उन्होंने कैद के दौरान भी मुझे याद रखा, उन्होंने हामिद मीर साहब को याद रखा, ईमान मजारी साहब को याद रखा, असदूर साहब को, रजी ताहिर साहब को, बाकी वो सब लोग, सदीक जान, जितने लोगों ने उनके लिए आवाज़ उठाई उन्होंने उन सबको याद रखा। और ये एक बड़ा मुश्किल वक्त है उनके और उनकी फैमिली के लिए, और एक बड़े शानदार शायर हैं, हमारे दिल में उनके लिए बड़ी इज्जत है और उन्होंने इज्जत ही कमाई है और बड़े अच्छे इंसान भी हैं। बड़े लंबे अरसे से वो बहुत बुरे हालात में बेशक अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं अपने उसूलों के ऊपर। नाज़रीन, मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है। असद उमर साहब तो थोड़ा इमरान खान साहब से डिस्टेंस हो गए 9 मई के बाद, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर उनके भाई जो साबिक गवर्नर सिंध और PMLN के मेंबर हैं, वो इमरान खान साहब के बड़े फ़ैन हो गए हैं। उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि बानी PTI एक फाइटर हैं, वो झुकेंगे नहीं। और उन्होंने ये कहा कि PTI को जो सजाएं दी गई हैं और इमरान खान को जो सजाएं दी गई हैं वो बैकफायर हुई। राणा सनाउल्लाह ने एतराफ़ किया, इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब को सजाएं बैकफायर हुई, ये सबको पता है। इमरान खान एक फाइटर है, वो नहीं झुकेंगे। नून लीग समझती थी कि इमरान खान जेल में नहीं रह पाएंगे, लेकिन इमरान खान जेल में रहे और अपनी बात पर डटे रहे। उन्होंने कहा मौजूदा सूरत से निकलने का एक ही रास्ता है, वो है मुज़ाकरात। और मुज़ाकरात के हवाले से मेरे पास भी ये खबरें आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक लाएअमल बना रही है, एक ऐसा लाएअमल जिसमें मुज़ाकरात भी हो और जो मैंडेट चोरी करने वाले हैं वो भी उन मुज़ाकरात से कुछ हद तक जितना वो रख सकें उन मुज़ाकरात से बाहर रहे। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी है उसका इजलास हुआ, उसका भी एक एलामिया जारी हुआ है, मैं जाते जाते आपको वो बता देता हूँ। और कल इस इजलास के अंदर जो एलामिया था उसमें कहा गया कि इमरान खान साहब को इंसाफ की फराहमी में जो ताख़ीर है उसकी उन्होंने शदीद मजम्मत की। इमरान खान और उनकी अहलिया के खिलाफ झूठे और बेहुदा इद्दत केस की नई अदालत में मुंतकली जो है उसको भी उन्होंने मुस्तरद किया। और इमरान खान और उनकी अहलिया की फौरी रिहाई के लिए उन्होंने कहा जी वो मुस्तहिक है, इसके फौरन रिहा किया जाए। इंसाफ की फराहमी के अमल को सुस्त रवि का शिकार करके नाइंसाफ़ी की भेंट चढ़ाया जा रहा है, कोर कमेटी ने यह कहा। उन्होंने कहा कि इमरान खान को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने और नाहक कैद में रखने के लिए कानून और जवाबित की धज्जियां उड़ाकर 10 गुना रफ्तार से ट्रायल किए गए और सजाएं सुनाई गई। ये बहुत ज्यादती है। झूठे, बेबुनाद, जाली और मन घड़त मुकदमात अपने अंजाम से दो चार हैं तो लंबी लंबी तारीखों की आड़ में ट्रायल्स को सुस्त रवि का शिकार किया जा रहा है। इद्दत केस के ट्रायल की तकमील पर उसे नई अदालत में मुंतकिल करना सरासर गैर आईनी, गैर कानूनी और मुनसिफाना ट्रायल के साथ एक संगीन मजाक है जिसे मुस्तरद करते हैं। अदलिया लाकानूनियत और सियासी इंतकाम के मकरूह सिलसिले को कंधा फराम करने की बजाय आइन और इंसाफ के साथ खड़ी हो और बानी चेयरमैन इमरान खान और उनकी अहलिया और तमाम सियासी कैदियों को फिल फौर रिहा करे। कोर कमेटी की जानिब से इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की सेहत और इलाज के हवाले से जेल हुकाम और मैंडेट चोर सरकार के रवैये की भी शदीद मजम्मत की गई। ये सारी की सारी जो कोर कमेटी की मीटिंग थी, ये ऐसा ज़ाहिर दिखाई देता है कि इमरान खान साहब और उनकी अहलिया के ऊपर बनने वाले केसेस और उनकी सेहत के ऊपर तशवीश और जिस तरह का उनके साथ मामला रखा जा रहा है, उन सारी चीज़ों से मुताल्लिक थी। फिर साथ ही कहा गया कि जेल इंतजामिया और मैंडेट चोर सरकार बुशरा बीबी की सेहत से खिलवाड़ बंद करें, इनकी मेडिकल रिपोर्ट्स बिला ताखीर फ्राहम की जाए। कोर कमेटी ने फिर बाद में दूसरे इश्यूज के ऊपर आए। उन्होंने कहा जी ट्रिब्यूनल्स के लिए रिटायर्ड जजेस की तकर्रियों के अमल को भी हम मुस्तरद करते हैं। ट्रिब्यूनल्स के लिए रिटायर्ड जजेस की तकर्रियां यकसर गैर आईनी, गैर कानूनी और इंतखाबी उजरदारियों पर इंसाफ पर मबनी फैसलों के पूरे अमल की तबाही की बुनियाद है। यानी ये 2 नंबरी होने जा रही है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है मैंडेट चोरों और रियासती शरंगेजों के कंसोर्शियम ने
पहले मुजरिम चीफ इलेक्शन कमीशन और कठपुतली कमीशन अरकान की मावनत से मर्जी के आरोप लगाकर इंतखाबात में अपनी मर्जी का डाका डाला और जमहूरियत और अवाम के वोट के हक के दुश्मन अब रिटायर्ड जजेस लगाकर ट्रिब्यूनल से अपनी मर्जी के फैसले हासिल करने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। और फिर उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर बड़ा सख्त इल्जामात लगाए। उन्होंने कहा जी ये मुजरिम है।